हर हर महादेव। धनुराशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई, विश्वास और आगे बढ़ते रहने की क्षमता। आप रुकना पसंद नहीं करते। आपका मन हमेशा कुछ नया सीखने, समझने और जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखने में लगा रहता है। लेकिन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रह आपसे कह रहे हैं, सच बोलिए लेकिन संबंध बचाकर, निर्णय लीजिए लेकिन जांच कर, और आगे बढ़िए लेकिन जल्दबाजी में नहीं। इस समय धनुराशि वालों के लिए खासकर रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, खर्चा, धन और भाग्य बहुत एक्टिव होने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कि ये क्या कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे चीजों को, अपने चरितार्थ, अपने ऊपर अनुभव, एहसास कर पाएंगे। सप्तमस्त सूर्य को देख लीजिए, जो कि भाग्येश है। भाग्येश होकर के, यानी कि सूर्य जो है वो सप्तमस्त है। धनु राशि के लिए 9वें भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, हायर नॉलेज और ब्लेसिंग्स के ग्रह कौन है? वो सूर्य है, सप्तमस्त है। अब सप्तम भाव क्या है, इसको समझिए। सप्तम भाव विवाह का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर का है, ये क्लाइंट्स का है, ये बिजनेस रिलेशन का है, और पब्लिक डीलिंग का है, पब्लिक इमेज का भी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब आप कंफ्यूज मत होइए, आप समझिए चीजों को। इसका तात्पर्य है ये जो है 1 से, या बल्कि 3 जुलाई से कहिए 15 जुलाई तक रिलेशनशिप, बल्कि ये पहले से ही है, ग्रह ध्यान रखिएगा, 15 दिन पहले से ही है ये। फिर भी अब जो समय आने वाला है 3 तारीख से लेकर के 15 जुलाई तक, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर क्लाइंट्स के माध्यम से भाग्य एक्टिव हो सकता है। शानदार योग है, बहुत अच्छा। ठीक, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, क्लाइंट्स या फिर पब्लिक डीलिंग से कोई इंपॉर्टेंट अवसर आपको मिल सकता है। जो लोग कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, बिजनेस या पब्लिक डीलिंग या फिर एडवाइजरी वर्क में हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब दृष्टि देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। ईगो आएगा कहीं भी, चाहे पार्टनर से हो या लाइफ पार्टनर से हो या फिर बिजनेस पार्टनर से हो, किसी से भी है, आप में अहम आ सकता है। आपके अहम की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रिश्तों को बचाने की कोशिश करिए, दाम्पत्य जीवन में हो या फिर कहीं भी रिश्ते हो, बिजनेस में हो, रिश्ते बचाने की कोशिश करिए। पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर है, तो स्वाभाविक है पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी बातों में प्रभाव आएगा, लेकिन ईगो भी बढ़ सकता है। मैंने तो आपको कहा, रिलेशनशिप में मेरी बात ही सही है वाली जो आपकी सोच है, वो रिश्तों को बिगाड़ सकती है। पार्टनर हो, स्पॉस हो, क्लाइंट या फिर सामने वाले व्यक्ति को सुनना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ बहस करना हो, वो जरूरी नहीं है। इसलिए शास्त्र ने कहा है, कार्याणि न मनोरथैः, कार्य हमेशा जो है इच्छा से, सिर्फ इच्छा करने से कार्य में सिद्धि नहीं मिलती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, वो करिए। अब सप्तमस्त सूर्य कह रहा है आपसे, संबंधों के माध्यम से भाग्य खुलेगा, लेकिन अहंकार संबंधों को कमजोर कर सकता है, बस इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है जी। बाकी आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आपने नहीं लिखा है, और आपने शेयर नहीं किया है, तो तुरंत और फटाफट कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये षष्ठस्थ मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। विपरीत राजयोग आप ये मंगल बना रहे हैं, लेकिन ये पंचमेश होकर के मंगल षष्ठस्थ हैं, वृषभ राशि में है, यानी धनु राशि से षष्ठस्थ मंगल हैं। अब पंचमेश और द्वादशेश क्या है, इसको समझेंगे तो फिर हम बेहतर समझ पाएंगे कि मंगल क्या करेगा क्या। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, वह संतान का भाव है, वो एजुकेशन का भाव है, ये लव लाइफ का भाव है, ये प्लानिंग का भाव है, और ये क्रिएटिविटी का भाव है, पंचम भाव। और द्वादश भाव क्या है? वो द्वादश भाव है खर्चे का है, विदेश का है, नींद का है, हॉस्पिटल का है, वो आइसोलेशन का है, वो प्राइवेट लाइफ का है। अब जब ये दोनों भावों के स्वामी होकर के जब ये षष्ठस्थ हो जाएंगे,
तो षष्ठ भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कंपटीशन का है, डिस्प्यूट का है और स्टाफ का है और डेली वर्क का ये भाव है। इसलिए कंपटीशन में जीतने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। शत्रु या विरोधी कमजोर हो सकते हैं। जॉब हो, सर्विस हो, रूटीन वर्क हो, ये प्रैक्टिकल स्ट्रगल में आपका साहस बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए। एसिडिटी हो या फिर ब्लड प्रेशर से हो समस्या है, चोट लगने की समस्या बन सकती है, नींद और फिर स्ट्रेस पर ध्यान रखना जरूरी है। और पंचमेश में है ना, तो पंचमेश क्या है? तो पंचमेश ये है आपके लव लाइफ के हैं, लव मैटर के हैं, चिल्ड्रंस के हैं, इनसे जुड़े जो विषय हैं उसमें इरिटेशन बढ़ सकता है, इरिटेशन आएगा, थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल के दृष्टि को समझ लेते हैं। तो मंगल की दृष्टि कहाँ पर? एक तो भाग्य स्थान में है, एक आपका अपने घर में द्वादश भाव में है, एक आप पर है, आपकी राशि पर ही है। तो होगा क्या? अब नवम भाव में है तो गुरु का भाव है, धर्म का भाव है, ये आपका हायर एजुकेशन का भाव है, हायर स्टडी का भाव है। भाग्य के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी है। इसलिए बहुत जल्दबाजी, बहुत और आधा अधूरा काम नहीं करना है, कंप्लीट काम करके फिर आगे बढ़िए, ठीक रहेगा। ठीक, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर भी है, तो इसका मतलब है कि खर्चा, नींद, फॉरेन मैटर्स, हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन ये फॉरेन का स्वामी होकर फॉरेन में बैठा है। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके पक्ष में है ग्रह। पढ़ाई के लिए हो, वर्किंग वीजा हो, पीआर के लिए हो, वहां प्रयास आपका सफल होगा। एक दूसरी बात, अगर आप विदेश में हैं तो ग्रह आपके फेवर में है, चिंता मत करिए। आपका स्वभाव तेज होगा क्योंकि आपकी राशि पर भी मंगल की दृष्टि है। डिसीजन पावर बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही, पक्का बढ़ेगा। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इसलिए कहा गया है क्रोध हमेशा विवेक को ढक देता है। इसलिए ध्यान रखिए, क्रोध मत करिए, अपने विवेक को बनाए रखिए, आपके पक्ष में चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूं धनु का तीर लक्ष्य पर साधने की जरूरत है, लक्ष्य पर लगाने की जरूरत है। इसलिए कहा गया है धनु का तीर लक्ष्य भेदता है, लेकिन हाथ स्थिर होना चाहिए। जल्दबाजी में छोड़ा गया तीर अपनों को ही घायल कर सकता है। इसलिए लक्ष्य पर तीर रखिए, साधिए, आपके पक्ष में है ये 12-13 दिन। ठीक है जी। बाकी देखिए, आप ये तो मोटा मोटी तौर पर है। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, धरती की किसी भी कोने पर हैं आप, तो ये नंबर जो चल रहा है नीचे, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। बाकी अन्य ग्रह भी आपके फेवर में ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ग्रह ठीक है। ये 12 दिन आपके लिए बहुत बुरे नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं, उनको बरतिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।